आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा संविधान देश को देने वाला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर हम सबको चलना चाहिए। आचार संहिता के कारण इस वर्ष परमिशन नहीं मिला, जिसकी वजह से छोटे स्तर पर ही कार्यक्रम को करना पड़ा, लेकिन अगले वर्ष बड़े स्तर पर बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी। यह कहना है समाज सेवी इंदर सिंह बादली का। पिछली बार आपने देखा होगा, मैं याद दिला देता हूँ, 1000 महिला हमारी एक ही ड्रेस में थी, बग्गियां थी, बाइक थी, जिप्सी थी, और मुझे लग रहा हमारा 2 किलोमीटर लंबा शोभा यात्रा थी, बस भी थी। और अगले साल जो है हमारा ये जो कमेटी आपके सामने खड़ी है RWA की, इससे बड़ा प्रोग्राम करेंगे जो पिछले बार किया था हमने। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देने वाले संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती पूरे विश्व में मनाई गई। वहीं दिल्ली के बादली गांव स्थित तिकोना पार्क में अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। ये आयोजन बादली गांव RWA की तरफ से समाजसेवी इंदर सिंह बादली की अगुवाई में बाबा साहेब की जयंती शानदार तरीके से मनाई गई। सबसे पहले बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके बाद 21 किलो का केक काटा गया और फिर सबका मुंह मीठा कराया गया। वहीं इस मौके पर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं ने भी बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सैकड़ों बच्चे भी मौजूद थे, जिनके अंदर उत्साह भरा हुआ था। उपस्थित सभी लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर इंदर सिंह बादली ने कहा कि बाबा साहेब ने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश को दिया है। बाबा साहेब किसी एक जाति धर्म के नहीं थे। बाबा साहेब सबके हैं और सभी को बाबा साहब के आदर्शों का अनुकरण करना चाहिए ताकि देश मजबूत हो सके। बादली गांव में अंबेडकर तिकोना पार्क में जो है अंबेडकर जयंती पिछले कम से कम 12 वर्षों से मनती आ रही है और इस प्रकार से मनती आ रही है, शायद दिल्ली में किसी ने आज तक ऐसी बाबा साहब अम्बेडकर जयंती नहीं मनाई होगी। इस बार चुनाव का है मैटर है, आचार संहिता लगी हुई है, कुछ समस्याएं इलेक्शन की वजह से है। हमने बड़ा शॉर्टकट में आज बाबा साहब का 133वां जन्मदिन 21 किलो केक काट करके, देसी घी का भंडारा करके, और आज हमने पूरी RWA की जो टीम है सब ने मिल करके और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आज बड़े प्यार से ढंग से हमने शुरू किया है। छोटा सा प्रोग्राम। क्या प्रेरणा मिलती है बाबा साहब से और क्या विचार है बाबा साहब के जिनका अनुकरण करने का? देखिए, आप बाबा साहब को प्रेरणा देख रहे हैं। आज आप देख रहे हैं जहाँ आप खड़े हैं, जिस पार्क में खड़े हैं, आप आस पड़ोस में देख रहे कहीं भी, ये सब बाबा साहब का आशीर्वाद है, बाबा साहब का देन है। और हम भी जो आज खड़े हैं ये हम बाबा साहब की देन से खड़े हुए हैं। आज क्योंकि बाबा साहब दलित समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज के मसीहा कहे जाते हैं, और बाबा साहब ने एक बात कही थी कि उठो, जागो, संगठित हो और संघर्ष। क्या लगता है आज जो उनकी विचारधारा है, जो उन्होंने कहा था, कहीं ना कहीं कमी उसमें कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। ये लोगों का विचार है। अगर बाबा साहब संविधान लागू नहीं करते तो आज देश में ये हालत जो बढ़ रही है, ये सब बाबा साहब के संविधान का ही वो है, आशीर्वाद है, उनका ही प्यार है। और उनके जो संविधान से चल रहा है, उनके चल रहा है। एक ये किसी दलित समाज का संविधान नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में जो है, ये सब समाज का और सबका संविधान है, एक किसी समाज का संविधान नहीं है। आचार संहिता की वजह से छोटा कार्यक्रम आपने किया है, अगले साल क्या योजना रहेगी? अगले साल हमारी योजना ये रहेगी, पिछली बार आपने देखा होगा, मैं याद दिला देता हूँ, 1000 महिला हमारी एक ही ड्रेस में थी, बग्गियां थी, बाइक थी, जिप्सी थी, और मुझे लग रहा हमारा 2 किलोमीटर लंबा शोभा यात्रा थी, बस भी थी। और अगले साल जो है हमारा ये जो कमेटी आपके सामने खड़ी है RWA की,
इससे बड़ा प्रोग्राम करेंगे जो पिछले बार किया था हमने। क्या संदेश देना चाहेंगे आज बाबा साहब की जयंती? हम संदेश यही देना चाहेंगे, आज बाबा साहब का जन्मदिन है। हर घर में, हर परिवार में, हर गांव में, हर देहात में इसको हर समाज मनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये पूरे समाज के लिए संविधान लागू है, ना कि किसी एक समाज के संविधान लागू है। समाज सेवी इंदर सिंह बादली द्वारा लगातार कई वर्षों से इस पार्क में बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती है। पिछले साल जहां बड़े स्तर पर बाबा साहेब की रथ यात्रा निकाली गई थी, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए थे। गाजे बाजे, हाथी घोड़े आदि के साथ ये रथ यात्रा निकाली गई थी। लेकिन इस वर्ष देश में आचार संहिता लगा होने के कारण परमिशन नहीं मिल पाया, जिसके कारण छोटे स्तर पर ही बाबा साहेब की जयंती को मनाया गया। आज हम सबको ज़रूरत है कि हम सब भी बाबा साहेब की तरह बने, उनके आदर्शों का अनुकरण करें और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना योगदान दें।